हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं फोर्थ एक्स एंड वाई के लिए इंग्लिश का मॉक टेस्ट नंबर 12। और इनकी पीडीएफ जो है ना, मॉक टेस्ट यूट्यूब पे जो हो रही है उनकी पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ रेगुलर बेसिस पे। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो अपनी आत्मा की खुशी के लिए। तो आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे @A2Ready। 12-13 हज़ार बच्चे मिलेंगे, उसको ज्वाइन कर लो और अपनी आत्मा को तृप्ति दो पीडीएफ को डाउनलोड करके, ठीक है। तो ये जो फ्री वाली पीडीएफ है वही टेलीग्राम पे मिलती है भैया, पेड पीडीएफ नहीं मिलती है। तो व्हाट्सअप करके ना मत बोलने लगना कि फ्री में दे दो, फ्री में दे दो पेड वाली, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी चलो, अगर आप में से कोई बाई ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहा है और कहीं से भी अभी तक कुछ भी पढ़े नहीं हो, कम टाइम में बहुत बेहतर एग्जाम मतलब क्रैक करने लायक तैयारी करना है, तो आप हमारा A2Z स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐप का, और आराम से हमारी बैचेस को ज्वाइन कर लो। 600 की बैच है। मैं ये चीज़ पूरी तसल्ली से कह रहा हूँ ना कि आप रिलैक्स हो जाओ, मतलब इसको बाय करके, और खाली पढ़ाई पे फोकस करो। ये मत सोचो ना कि एग्जाम क्रैक होगा कि नहीं, क्योंकि इस बैच से पढ़ने के बाद गारंटी है, अगर आप मन लगा के हर एक टॉपिक को बढ़िया से पढ़ लिया ना, तो आपका एग्जाम क्रैक करने में भगवान ही रोक सकते हैं, बाकी कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि कभी कभार लक भी डिपेंड करता है, जैसे हमारा मेडिकल में लक डिपेंड करता है। हम हर बार जाते बढ़िया हो गए, तो कभी बीपी में तो कभी कुछ में आउट हो जाते हैं। वही आपके साथ भगवान ना करे कभी हो। बट रिटेन आपका बहुत अच्छे नंबर से क्लियर हो जाएगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है, बिल्कुल भी। अगर ये बैच ज्वाइन करना है, आपको एप्लीकेशन पे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप करो 7279047787। कहना कि हमको ये बैच ज्वाइन करना है, और मैं गारंटी दे रहा हूँ रिटेन में जो भी चीज़ होगी ना, आपकी वीडियो मिलेगी इसके अंदर, रिकॉर्डेड वीडियो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, बाकी पीडीएफ नोट्स, आपको 90% से ज़्यादा ना एज इट इज चीज़ें आपको एग्जाम में दिखेगी सेम पैटर्न पे, कि हमने जो पढ़ाया वही एग्जाम में आया। और नहीं आएगा ना, तो उसके बाद आके ब्लेम करना, मास्टर आपने ये टॉपिक पढ़ाया ही नहीं था, हमारे एग्जाम में आया था। ऐसा एक टॉपिक नहीं होगा जो कि हमने पढ़ा दे और आपके एग्जाम में ना आए। जो हम पढ़ाएंगे वही आएगा, लिख के ले लो। अगर आप में से कोई एक्स ग्रुप से है या फिर वाई ग्रुप से सिर्फ इंग्लिश की बैच लेना चाहता है, वो भी 250 रुपीज़ में अवेलेबल है, जस्ट इंग्लिश की खाली। इसमें तो वाई ग्रुप में इंग्लिश और रागा दोनों पढ़ाया जाएगा। या फिर कोई कहीं से ऑफलाइन वगैरह पढ़ लिया है, हज़ारों रुपये देके, 10-15 हज़ार देके, अब उसको ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना है, तो वो भी अवेलेबल है। 120 रुपीज़ में आप एयरफोर्स वाई ग्रुप की मॉक टेस्ट हमारे ऐप के ऊपर लगा पाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में, बाकी व्हाट्सअप नंबर मैंने बता ही दिया, जाओ जाके खुद से ट्राई मारो। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मॉक टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है भैया कि ही वाज नॉट ओनली इन्वॉल्व्ड इन हर किडनैपिंग बट ऑल्सो इन हर मर्डर, ठीक है। मर्डर कर देंगे इसका हम। कैसे भाई, कह रहा है ही वाज नॉट ओनली इन्वॉल्व्ड। अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा था ना कि नॉट ओनली के साथ क्या लगता है, बट ऑल्सो। ओके मास्टर, इसमें नो एरर मार दो, क्योंकि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लिखा है। भाई सुनो, मैंने ख्याल इतना नहीं पढ़ाया था कि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगा दो। अगर मैंने कहा था कि इंसान के 2 हाथ होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी नाक नहीं होती है, मतलब नाक भी होना चाहिए ना। अब मैंने बोला कि इंसान के 2 हाथ के साथ नाक भी होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसका एक कान दे दो, एक कान हटा लो। नहीं, मास्टर ने बोला था कि एक इंसान के 2 हाथ और 1 नाक होते हैं, तो इसका कान निकाल दो, तो ऐसा नहीं ना। अब मैंने ये भी पढ़ाया था कि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो तो आता ही है, लेकिन अब ध्यान देना कि नॉट ओनली का जो प्लेसमेंट है, जहां इसको रखा गया है, और बट ऑल्सो को जहां रखा गया है, दोनों को जिसके पहले रखा गया है ना, जैसे अगर बट ऑल्सो नॉट ओनली को ना, मान लो बट ऑल्सो को किसी वर्ब के पहले यूज करेंगे, तो नॉट ओनली को भी किसी वर्ब के पहले यूज करेंगे। बट ऑल्सो को किसी ऑब्जेक्ट के पहले यूज करेंगे, तो नॉट ओनली को भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पहले यूज करेंगे। जैसे देखो, बट ऑल्सो को क्या यूज किया, किसी प्रीपोजिशन के पहले, इन हर मर्डर, तो हम नॉट ओनली को वर्ब के पहले कैसे यूज कर लिए, तो बहुत मार खाने वाला काम है। इसको ना इन के पहले यूज होना था, मतलब ही वाज इन्वॉल्व पहले आएगा, नॉट ओनली बाद में आएगा। ही वाज इन्वॉल्व नॉट ओनली इन हर किडनैपिंग बट ऑल्सो इन हर मर्डर। ध्यान देना है, बट ऑल्सो के बाद जो चीजें हैं, सब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, मतलब अगर नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, जो होगा बट ऑल्सो के बाद, वही नॉट ओनली के बाद भी होना चाहिए। तो नॉट ओनली के साथ वर्ब आ गया और बट ऑल्सो के साथ प्रीपोजिशन, गदर 3 बचा देंगे यहीं पे। अभी ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉट ओनली के साथ क्या होगा, इन होगा। बात समझ में आ गया। इन्वॉल्व को पहले कर दो, ही वाज इन्वॉल्व नॉट ओनली इन हर किडनैपिंग। ये आपकी भाषा मैंने समझा दिया, उम्मीद है कि इंसानी भाषा में समझ में आ गई होगी। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, विमेन आर नाउ वर्किंग इन एवरी फील्ड्स लाइक टीचिंग, मेडिसिन, लॉ, बिजनेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी बहुत सारी फील्ड में आजकल वर्क कर रही हैं, ठीक है। बाकी कोई इसमें बताने वाली चीज़ नहीं है आगे, अभी हमारे अग्निवीर बन के भी जाएंगे। बाकी ये सीन जो है यहाँ पे देखो, इसमें क्या एरर है,
देखो सब कुछ तो ठीक है, हमने कहा था ना ईच और एवरी के बाद क्या लगता है, कहोगे एवरी फील्ड करें कि एवरी फील्ड करें। प्रत्येक क्षेत्र में काम करती कि प्रत्येक प्रत्येक क्षेत्रों में काम करती, तो प्रत्येक क्षेत्र में, ठीक है। फील्ड का मतलब वो ग्राउंड वाला फील्ड नहीं भाई, प्रत्येक क्षेत्र में ना, तो एवरी फील्ड्स होगा, सॉरी एवरी फील्ड्स ना हो कि एवरी फील्ड होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो सीन है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। तो यहाँ से बस ये हटा देना, आपकी जिंदगी की कुछ ना कुछ, मतलब कहते हैं ना, जो भी अच्छे दिन आने वाले होंगे आ जाएंगे, मतलब यहाँ से आपको एक नंबर मिल जाएगा अगर ऐसा कर दोगे एग्जाम में। तो कह रहे हैं यहाँ से, तो बोलो अब क्या कर दें, फिल इन द ब्लैंक्स की ऐसी तैसी कर दो। आई मेट हिम डैश ईयर बिफोर। अब कुछ लोग ना इसको पढ़ देते हैं ईयर ईयर, ऐसा तो कहानी खत्म हो जाएगा। तो फिर ई क्या चीज़ है भाई, जब ई वाला ईयर है तो ई क्या चीज़ है, इसको हम लोग ना ईयर पढ़ते हैं जनरली। तो ये क्या है भाई, एक कॉन्सोनेंट साउंड देने वाला, तो यहाँ पे एन का यूज़ नहीं होगा, द का नहीं होगा। एक साल पहले के बारे में जिक्र की जा रही है, जिक्र तुम्हारा जब भी होगा तो ए का यूज सबसे पहले होगा। आगे देखो, 4th नंबर क्वेश्चन है, ही रिक्वेस्टेड ऑल हीज ऑफिस डैश टू ज्वाइन हिम एट द पार्टी। अब उसने रिक्वेस्ट किया ऑफिस में जो थे उनको, किस लिए भाई, ज्वाइन करने के लिए कि पार्टी में आ जाओ मिलके पार्टी करते हैं, ठीक है। अब जिस तरीके की पार्टी हो मिलके करेंगे। तो ऑफिस में जो काम कर रहे होते हैं उनको क्या कहते हैं, कॉमरेड्स, कंपेनियन, कॉलिग्स या फिर कोलेबरेटर्स। कहोगे देखो आप यूट्यूबर्स का कोलेब्रेशन होता है, हमारा ऑफिस में सब नहीं होता भाई, हमारे कॉलिग्स होते हैं, मतलब सहकर्मी होते हैं, साथ में काम करने वाले होते हैं, ठीक है। कॉलिग्स क्या हो जाएगा, ऑफिस ऑफिस में जो कॉलिग्स है मतलब उसके साथ काम करने वाले, साथ चाहे आपके पढ़ने वाले, जो साथ साथ रह के वही काम कर रहे हैं आपके वाले, तो उसको सहकर्मी कहते हैं, ठीक है। अब क्या रहा बताओ, इसका फेटर का मतलब क्या करते हैं, एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, अपोजिट बता दो फेटर का। कहोगे सर देखो फेडर का मतलब होता है ना एक तरीके से किसी को बंदी बनाने के अर्थ में, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, किसी को आप छोड़ दो, स्वतंत्र कर दो, लाइब्रेट कर दो, ठीक है। लिबरेट का क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 6 नंबर देखो, साइट। साइट का सर बताओ क्या होता है। कहोगे देखो जनाब, साइट का मतलब होता है किसी का उल्लेख करना। कहोगे मास्टर ऐसा भाषा बोलो, कुछ समझ में आई क्या, बोलती है उल्लेख करना। देखो साइट का मतलब जनरली होता है ना किसी के ऊपर, मतलब एक तरीके से किसी का एग्जाम्पल लेके कमेंट करना, ठीक है, तो उसको कहते हैं कोट करना, ठीक है ना। चलो दोनों भाषा में समझा दिया, इंग्लिश भी बता दिया और हिंदी भी बता दिया, ठीक है। चलो ये कह रहा है चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड, इसमें से कौन सा वर्ड गलत है। देखो एलिमिनाइज, एलमाइटी, एलोएंस, एलोएंस का मतलब पता होगा क्या होता है, ठीक है ना, और मतलब एक तरीके से मुआवजा देने के अर्थ में होता है। और ये होता है एलिट्रेशन, मतलब शनि घर्षण, इसका हिंदी होता है। तो एलिट्रेशन का स्पेलिंग यहाँ पे एरर है, देखो एलिट्रेशन, एलिट्रेशन होता है ALLITERATION होता है एलिट्रेशन, ठीक है। तो ये चीज़ है ना थोड़ा सा याद रखोगे आप, एलिट्रेशन होता है ये करेक्ट स्पेलिंग इसका। बाकी देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ALLITERATION। अब इधर जो क्या कह रहा है, केयरफुल इन स्पेंडिंग ऑफ मनी टाइम इट इज, एक ऐसा इंसान जो पैसा समय को बड़ा प्यार से मतलब कहीं भी खर्च करता है। ऐसा नहीं कि चलो दोस्त मार के आते हैं सुट्टा बाहर से, वैसा नहीं होगा, जाएगा तुम सुट्टा पीने जाओ। अरे संदीप भैया का सुने हो ना, हमारी घर की परिस्थिति ठीक ना है लेकिन सिगरेट पीने के लिए पैसा है, तो वो भैया इकोनॉमिकल नहीं है, वो जो खर्चीले हैं। लेकिन जो केयरफुल है स्पेंडिंग मनी स्पेंड करने में, उसको क्या कहते हैं, इकोनॉमिकल, मतलब किफायती। ये वर्ड मैंने बहुत बार पढ़ा दिया, ठीक है ना, मतलब फालतू की खर्चा ना करे, बड़े सोच समझ के करे पैसे की। अच्छा संदीप भी आपने में से कितने लोगों ने देखा, जरा कमेंट करके बताना। मैंने देखा उसको, एस्पिरेंट भी देखा, संदीप भैया भी देखा, उनकी एक जो रोना है ना, आप पूरी जिंदगी रोते रहेंगे वो, कि घर की परिस्थिति ठीक ना है, ठीक है, ऐसा करके कुछ बोलते हैं अपने भाषा में वो। लेकिन सुबह के चाय पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए पैसा है भैया। मेरे को हिसाब से अगर आप दिन में 10 रुपए की एक टाइम चाय पीते हो, वो 2 बार चाय पीते होंगे मिनिमम, महीने में तो 300-600 के तो चाय पी जाते हैं भाई, समझ रहे हो। और उनकी घर की परिस्थिति ठीक नहीं है, सिगरेट पी रहे हैं, वो अलग से पी रहे हैं, मतलब 1000-1200 का सिगरेट और मतलब इस सब में जा रहा है। उसके बावजूद कोई क्या है, ट्यूशन पढ़ने के लिए घर की परिस्थिति ठीक ना, और आपकी परिस्थिति ठीक नहीं है, फिर भी जितने की चाय पीते हो ना उतने में एयरफोर्स का बैच ले लोगे हमारा आप, ठीक है, 600 में। चलो रेड लेटर डे का बताओ ईडियम क्या हो जाएगा। रेड लेटर डे, रेड लेटर डे का मतलब होता है बड़ा इंपॉर्टेंट डे, महत्वपूर्ण दिन आपके लिए।
एन इम्पॉर्टेंट डे, ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट डे आप कहोगे रेड लेटर डे को। डे ऑफ रोजेज करके आता है, मतलब खुशियों भरा। डे ऑफ थॉर्न्स करके आता है, मतलब कांटों से भरा, मतलब दुख से भरा। ऐसे तो बहुत सारे इडियम्स है जिसको याद रखना आपको। फिर कह रहा है ही सेड टू मी वी आर मॉर्टल। अब कुछ हमारे मित्र ऐसा कहेंगे, सुनो मास्टर, जहाँ पे आर का ना पहले तो आप वर बना दो। मैं कहूंगा मैं ऑप्शन में दूंगा ही नहीं, आप बना लो, जिसकी हिम्मत है बना के दिखाए। ओके तो मास्टर आपका ऑप्शन सारा गलत है। अरे भाई ऑप्शन गलत नहीं है। ये क्या, वी आर मॉर्टल, हम मॉर्टल हैं, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब इसको चेंज नहीं कर सकते। आपको एक दिन मरिए जाना है, इसमें कोई दूर राय नहीं है। छत पे से पटक के मुंह कोई मार दे, या फिर आप किसी भी मर जाओ, या फिर पूरी जिंदगी जी के मर जाओ, आज नहीं तो कल आपको और हमको मरना ही है। इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता, आपको अमर नहीं बना सकता, ठीक है। तो अब हम लोग मॉर्टल हैं, जो चीजें बदली नहीं जा सकती, जो चीजें मतलब कहते हैं ना उसको यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य। अगर सूरज पूर्व से निकलता है तो कोई माइकल लाल उसको पश्चिम से निकाल के दिखाए, नहीं है, ठीक है। कोई है जो हमको अमर करके दिखाए, नहीं है कोई। तो इसको हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। और उस जब यूनिवर्सल ट्रूथ आपके नरेशन के क्वेश्चन में आए, उसका टेंस चेंज करने की हिम्मत नहीं, कभी मत करना, ठीक है, कभी मत करना। अदरवाइज आपके लिए अगले दिन सूर्य पश्चिम से निकलना शुरू हो जाएगा, मतलब आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो ये क्या रहा, ही सेड टू मी, तो सेड टू का सेड टू छोड़ दो। अब यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटाएंगे तो डैट बनेगा। अब डैट को हटाने के बाद इनको एज इट इज छोड़ दो। वी आर मॉर्टल, हम मॉर्टल हैं, रहेंगे और थे भी, ठीक है। जैसे सुने हो ना गदर टू में, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा, तो हम मॉडल थे, हैं और रहेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही था, है और रहेगा। आगे बढ़ते 11 नंबर क्वेश्चन देखो, ही हैड इटन द फ्रूट। कितना खाएगा भाई, ही हैड इटन द फ्रूट का पैसिव बनाओ इसका। अब क्या खा गया वो, कितना पेटू था, फ्रूट खा गया वो, तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे द फ्रूट, तो अब बना दो सब्जेक्ट द फ्रूट को, द फ्रूट। अब यहाँ पे हैड है, तो हैड का तो हैड ही लिखोगे आप, हैड का तो हैज बनाओगे नहीं। अब सुनो, अब हेड के साथ बिन लगाना भाई कंपलसरी है, तो हैड बिन। अब हैड बिन के साथ B3 आएगा तो इट का इटे नहीं होगा। अब देखो किसने खाया, उसने खाया, तो बाई हिम करो। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ए में सही है, द फ्रूट हैड बीन इटन बाय हिम। कह रहे सैडनेस का ना आप एडवर्ब बना दो। सैडनेस का मतलब क्या होता है, मतलब वही दुख से संबंधित वर्ड है एक, तो इसका बन जाएगा एलवाई लगा दो। जनरली एडवर्ब में वही लगाते हैं हम लोग, सैडली, ठीक है। अगर सैडली का आपसे सिनोनिम्स पूछे तो कर सकते हो आप सॉरोफुली, पेनफुली, ऐसे कर दो, अनहैप्पीली, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, बाकी भगवान जाने। 13 नंबर देखो, रिमूव टू फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेज। इट इज टू हॉट आउटसाइड। देखो ये एग्जाम में सवाल आया था ना, तो फिर बच्चे खोज रहे थे, बच्चों ने बना दिया इट इज नॉट कूल आउटसाइड, ठीक है। तो भाई वहां पे उनको मिल गया था गिफ्ट में 0.25 माइनस में। कहा कि भैया एयरफोर्स वाले ने तेरी शादी इस साल होने नहीं देंगे हम, तो बहुत उल्टा आंसर कर रहे हैं। चल बोल दे अपने वाली से अगले साल शादी करने। क्यों भाई, क्योंकि आपने गलत बनाया। उन्होंने कहा ना कि इसको रिमूव टू करो, ना कि तुम निगेटिव करो। अगर ऑप्शन में बिना निगेटिव की हमारे पास अधिकार में है तो हम वही पहले करेंगे। तो भाई देखो, इट इज वेरी हॉट आउटसाइड, ये सही आंसर है। क्या बनेगा, इट इज वेरी हॉट आउटसाइड, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में है। अब आगे कह रहे हैं ना कि चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन। कह रहा है मिसेज इंदिरा गांधी डाइड डैश हर कंट्री। अब देखो कह रहा है ना कि इंदिरा गांधी ना कंट्री के लिए मरी थी, देश के लिए मरी। अब पता नहीं मेरे को सच बात है कि क्योंकि हमारा जन्म था नहीं उस टाइम, इंदिरा गांधी कैसे मरी, क्या हुई क्या नहीं, मतलब ज़्यादा इतिहास पे भरोसा नहीं करते। इतिहास में हर शासक को अच्छा ही बताया गया है, अपवाद को छोड़ के। बाकी देखो यहाँ पे देखो मिसेज इंदिरा गांधी है ना, तो देश के लिए तो डाइड फॉर द हर कंट्री, ठीक है, डाइड फॉर हर कंट्री कह दो यहाँ पे, बिकॉज क्या आगा देश के लिए ना, ऑफ का तो यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि वो मैंने पहले बताया था कि देखो डाइड ऑफ और डाइड विथ दोनों में क्या फर्क है। पहली बार डाइड विथ नहीं डाइड फ्रॉम, ठीक है, थोड़ा सा जीभ लप आ जाता है कभी कभार। देखो डाइड के साथ कहोगे सर हमने ना फोर पढ़ा नहीं, हमने तो ऑफ पढ़ा और फ्रॉम पढ़ा। देखो भाई जनरली क्या हुआ, डाइड फोर का मतलब के लिए मरना, किसी चीज के लिए मर रहे हो आप। डाइड ऑफ क्या करेंगे, जब किसी बीमारी से आप मर रहे होगे। डाइड फ्रॉम क्या करोगे, जब किसी एक्सीडेंट वगैरह मतलब से मर गया कोई इंसान, तो उसको कहते हैं। बात समझ में आ गया। चलो उम्मीद है ये सभी चीजें समझ में आ रही होगी अगर आप इंसान होंगे तो। ये कह रहा है द होली ट्रीज
इज एसोसिएटेड डैश सेंस ऑफ, देखो एसोसिएटेड के साथ क्या फिल करें, इनके साथ विथ का यूज होता है, एसोसिएटेड विथ। ठीक है, तो बाकी कमेंट करके बताओ कितने मार्क्स आपके आए, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा। बाकी पेड बैचेस को ज्वाइन करना, अभी व्हाट्सअप करो 7279047787, या फिर अगर आपके पास थोड़ा सा इंसानी दिमाग है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करो। ऐप को डाउनलोड करने के बाद इसके अंदर कोर्सेज के अंदर या फिर फ्रंट होम पेज पे आपको 600 रुपये का बैच दिखेगा, आप उसको ज्वाइन करो और पढ़ाई को ना बेटर बनाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और लाइक कर दिया करो भाई, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में।